आखिर क्यों करें इन एग्जिट पोल्स पर भरोसा। पहले भी कई एग्जिट पोल हो चुके हैं फेल। उत्तर प्रदेश में आखिरी 7वें चरण का मतदान आज समाप्त हो गया। शाम 6 बजे मतदान समाप्त होते ही मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आधे घंटे बाद यानी 6:30 बजे सट्टा बाजार व एग्जिट पोल आधारित खबरें चलनी शुरू हो गई। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में योगी को स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा। वहीं एग्जिट पोल में 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी, 1 में आप सरकार के बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब में आपको प्रचंड बहुमत की बात सामने आ रही है, वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एंकर हर संभव यह जताने की कोशिश करता दिख रहा है कि रिजल्ट भले ही 10 मार्च को आने वाला है, लेकिन उनकी टीम की कड़ी मेहनत पर आधारित आज जो पूर्वानुमान दिखाया जा रहा है वह सटीक एग्जिट पोल पर आधारित है। इसलिए 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वह उनके चैनल के सटीक एग्जिट पोल के रिजल्ट जैसा ही या उसके आसपास होगा। खूब चिल्ला कर यह दावा किया जा रहा है ताकि ऑडियंस का भरोसा जीता जा सके, लेकिन सच तो यह है कि पहले जैसा ऑडियंस अब है नहीं। उसे इससे पहले हुए दूसरे चुनावों के पुराने एग्जिट पोल याद हैं, तो फिर क्यों करें इन एग्जिट पोल पर भरोसा। आइए सबसे पहले जानते हैं उन राज्यों की एग्जिट पोल के बारे में जहां पूरी तरह से यह गलत साबित हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन एग्जिट पोल के दावों पर भरोसा किया जा सकता है। ये कितने सही और कितने सटीक होते हैं, इसकी पड़ताल के लिए आइए कुछ चर्चित विधानसभा चुनावों की एनालिसिस करते हैं। हाल में कोरोना महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीटों का अनुमान लगाने में फेल हो गए थे सभी एग्जिट पोल। पश्चिम बंगाल का इस चुनाव की चर्चा पूरे देश में रही। बीजेपी ने पूरी ताकत से ममता बनर्जी को चुनौती दी थी। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने भी बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 211 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही थी। वहीं दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की जीत का सही अनुमान लगाया गया था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा कुल 70 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। वोटिंग के बाद ज़्यादातर एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया था। नतीजों में ये दावे सही साबित हुए। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली। सीटों के अनुमान में भी ज़्यादातर एग्जिट पोल नतीजों के आसपास ही रहे। बिहार में फेल हुए थे सारे एग्जिट पोल। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए। ज़्यादातर चैनल और एजेंसियों ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत दे दी थी। रिजल्ट आया तो सब कुछ उलट गया। बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन ने राज्य में तीसरी बार सरकार बनाई। वहीं 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। इस पर भी डालें एक नज़र। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में इंडिया टुडे ने कहा था बीजेपी को 120 सीटें आएंगी, वहीं जेडीयू को 117 सीटें आएंगी, अन्य 6। इसी तरह से इंडिया टीवी सी वोटर ने कहा था बीजेपी को 111, जेडीयू को 122 और अन्य को 10। टुडे चाणक्य ने कहा था बीजेपी 155, जेडीयू 83 और अन्य 5। एबीपी निल्सन ने कहा था कि बीजेपी को 108, जेडीयू को 130, अन्य को 5। और चुनाव नतीजे जो आए वो चौंकाने वाले थे। बीजेपी केवल 158 सीटें लाकर पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई, वहीं जेडीयू प्लस रही 178 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी बिहार के दोनों चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुआ। वहीं महाराष्ट्र सीटों का अनुमान लगाने में भी फेल रहे थे एग्जिट पोल। 2088 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में ज़्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 200 पार सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को 50 से 80 सीटों में सीमित कर दे रहे थे। इस चुनाव में एग्जिट पोल हवा का रुख भांपने में तो सही साबित हुए, लेकिन सीटों का सटीक अनुमान लगाने में फेल हो गए। ऐसा ही हरियाणा के साथ हुआ। वहां तो पूरी तरह फेल हो गए थे एग्जिट पोल के अनुमान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल फेल रहे थे। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने राज्य में बीजेपी को 70 में से ज़्यादा मिलने का दावा किया था। नतीजे इससे उलट रहे। बीजेपी महज 40 सीटों पर सिमट कर रह गई, पूर्ण बहुमत के आंकड़े को भी पार नहीं कर सकी। मतलब कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए।
बाद में यहां भाजपा ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव 2014 के एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं। टाइम्स नाउ ORG के एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 249 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। वहीं कांग्रेस को 148 सीटें और अन्य को 146 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में एनडीए को 261 से 283 सीट के साथ बहुमत मिलता बताया गया। वहीं यूपीए को 110 से 120 सीटें और 150 से 162 सीटें अन्य के खातों में जाती हुई बताई गई। लेकिन चुनावी नतीजे जो आए वो चौंकाने वाले थे। एनडीए को 336 सीटें प्रचंड बहुमत मिला। वहीं यूपीए को केवल 60 सीटें, अन्य को 147 सीटें। इसी तरह यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था। इंडिया टुडे एक्सिस के सर्वे में बीजेपी को 251 से 279, सपा कांग्रेस गठबंधन के खाते में 88 से 112 और बीएसपी को 28 से 42 सीटें जाने का अनुमान जताया था। APCSDS के एग्जिट पोल में बीजेपी को 156 से 169, सपा कांग्रेस गठबंधन को 156 से 169 और बीएसपी के खाते में 60 से 71 सीटों की संभावना जताई गई थी। लेकिन चुनावी नतीजे जो आए उसमें प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को और 325 सीटों से बीजेपी पूर्ण बहुमत पा गई। वहीं बीएसपी को केवल 19, सपा को 47, कांग्रेस को 7 सीटें मिली। इस तरह एग्जिट पोल पर विश्वास करना मुश्किल है। आइए यह भी जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या है, कैसे अनुमान लगाया जाता है और कितने सही होते हैं। एग्जिट पोल एक ऐसा सर्वे है जो वोट देकर पोलिंग बूथ से बाहर निकले मतदाताओं का इंटरव्यू करके किया जाता है। इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं और ये जानने की कोशिश होती है कि वोटर ने किसे वोट दिया है। ऐसे हजारों इंटरव्यू के आंकड़े जुटाए जाते हैं और एनालिसिस करके वोट प्रतिशत और सीटों का अनुमान लगाया जाता है। कई बार ये अनुमान सटीक साबित होते हैं और कई बार गलत साबित हो जाते हैं। मशहूर पत्रकार प्रणय राय अपनी किताब द वर्डिक्ट में लिखते हैं, 1980 के बाद देश में कुल 833 सर्वे हुए हैं। इसमें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों शामिल है। सर्वे में 75% जीत के दावे सही साबित होते हैं। वहीं एग्जिट पोल में सही सीटों की संख्या बता पाने का एवरेज केवल 23% ही है। एग्जिट पोल के मुकाबले पोस्ट पोल सर्वे होते हैं भरोसेमंद। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अरशद बताते हैं, एग्जिट पोल सर्वे में सैंपल की संख्या मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपने किस तरीके से सर्वे किया है। कभी कभी मतदाता आपको सही नहीं बताता है कि उसने किसे वोट दिया है, जबकि एग्जिट पोल सर्वे के मुकाबले पोस्ट पोल सर्वे ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि यहाँ मतदाता से सीधे नहीं पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया, बल्कि पूछे गए सवालों में वो अपने वोट के बारे में बता जाता है कि किसे दिया गया है। यही वजह है कि एग्जिट पोल सर्वे भरोसेमंद नहीं होते हैं। एग्जिट पोल के अलावा सट्टा बाजार भी चुनाव परिणामों को लेकर खूब एक्टिव रहता है। इस बार के यूपी चुनाव पर क्या है सट्टा बाजार का रुख, आइए यह भी जानते हैं। यूपी की सट्टा बाजार में किस पार्टी की जीत पर लग रहा दांव, बीजेपी आगे है या सपा, यह जान ले। सट्टा बाजार में यूपी में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन हार रहा है, तो आइए इस वीडियो से यह भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सटोरियों की पहली पसंद बना हुआ है और दिल्ली, लखनऊ तथा हापुड़ के सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने को लेकर कयास लगाए गए हैं। सट्टा बाजार की पहली पसंद भाजपा है, जो उनके अनुमान के मुताबिक इस बार 220 सीटों पर सिमट रही है, जबकि दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी है, जिसके बारे में उनकी राय है कि इस चुनाव में सपा का पहिया 135 से 140 सीट के बीच पहुंच जाएगा। सटोरियों ने जनवरी में बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 230 सीट जीतने का अनुमान लगाया था, लेकिन 7 चरण के चुनाव के अंतिम दौर में अब सटोरियों का अनुमान है कि प्रदेश की 403 सीटों पर से इस बार 220 सीटों पर भी कमल का फूल खिल पाएगा, यानी 10 सीटों का घाटा हो रहा है बीजेपी को। एक बुकी ने अपना नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया भाजपा को अधिक सीटें मिलने का अनुमान था, लेकिन किसानों ने पूरा समीकरण बदल दिया। अंतिम चरण के चुनाव से पहले फिर लहर बदल गई है। हमारा अनुमान है कि इस बार भाजपा को 220 सीटें ही मिलेंगी। सटोरियों के मुताबिक शुरुआती हार के बाद भाजपा बहुमत से चुनाव जीतेगी। अगर सटोरियों के अनुमान के मुताबिक भाजपा इस बार चुनाव जीतती है तो 21 साल में ऐसा पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। इससे पहले सटोरियों ने चुनाव के शुरुआती रुझान को देखते हुए सपा को 130 सीटें दी थी, लेकिन अब उन्होंने इसके 150
बुकी भाजपा और सपा दोनों के लिए 100 भाव लगा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को सटोरिये कोई भाव नहीं दे रहे हैं। यूपी में उनके मुताबिक ये दोनों पार्टियां बस मूक दर्शक हैं। हालांकि सटोरियों ने बहुजन समाजवादी के लिए सिर्फ 15 सीटों पर ही जीत का अनुमान लगाया है। बता दें कि सट्टा बाजार पेशेवरों के जरिए अपना कारोबार करता है और इस बाजार में सिर्फ उनके भरोसेमंद ग्राहक ही पैसा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।